ही समझ में आएगा। अभी तो हम इसको बहुत लिमिटेड वे में इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है ना। अब देखो, जब भी मुझे डेटा अपडेट करना है ना, और ये जब हम डेटाबेसेस के साथ में काम करते हैं ना, तो ये बहुत क्रूशियल हो जाता है कि जब भी अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही हमें केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने किसी और का डेटा डिलीट कर दिया तो उसका बैकअप नहीं होता हमारे पास। समझ आ रही है बात? अगर डेटाबेस से किसी का डेटा डिलीट कर दिया तो उसका तो पूरा लॉगिन इन्फॉर्मेशन सारा उड़ जाएगा ना, उसका कोई एंट्री रहेगा ही नहीं डेटाबेस के अंदर, है कि नहीं। अब देखो, हम करने के वाले ही समझ लेते हैं पहले कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होने वाली है। कल का लेक्चर ऐसे समझो कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ सीखा ही नहीं। मैं आपको पूरा जीरो से बताता हूँ। ये मेरे पास टेबल है, ठीक है। तो ये टेबल आई हैव, इसमें दो एंट्री है, तीन एंट्री, कितने भी एंट्रीज हो सकती है। पहला है मेरे पास नेम, ओके, सो दिस इज द नेम आई हैव। सेकंड मेरे पास है फ़ोन नंबर, ठीक है। दोनों ही स्ट्रिंग फॉर्म में है, इसको इस तरह से कम करते हैं। तो हो सकता है फ़ोन जो है वो इंटीजर में हो, तो मैं बोलता हूँ रोहन 1234, इसका फ़ोन नंबर है। फिर साक्षी, है ना, और ठीक है 1001010, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं रैंडमली नंबर्स, है ना। 1234900 एंड 001001, कुछ भी, ये बाइनरी नंबर नहीं है, बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, जब भी हम डिलीट करेंगे और अपडेट, अभी मैं अपडेट की बात करता हूँ, ठीक है, मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट के अंदर मतलब क्या होता है कि मुझे एग्जिस्टिंग, सपोज ये जितना भी डेटा है एग्जिस्टिंग, ये तो एरे लिस्ट के अंदर ही होगा या फिर टेबल के अंदर कंसिडर कर लो। ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है ना, एरे इसे टेबल्स के भी इंडेक्सेस होती है। ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, बराबर है। अब मुझे सपोज ये रोहन वाला जो डेटा है ये गलत हो गया है ना, सपोज ये इसमें गलत एंट्री हो गई, यानी नंबर गलत हो गया, नेम गलत हो गया, कुछ तो इसमें प्रॉब्लम हो गया, समझ में आ रहा है। एक तो नंबर गलत हो सकता है, एक तो आपने उसका नाम गलत डाल दिया, हो सकता है दोनों भी गलत डाल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। सिया, साक्षी, इतना समझ आ रहा है? समझ आ रहा है साक्षी, हाँ। सिया। तो अपडेट का मतलब है क्या कि टेबल के अंदर जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके ऊपर हम नया डेटा सेट करेंगे, एग्जिस्टिंग के ऊपर, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो जब भी अपडेट करते हैं ना, तो वहां पे सपोज मुझे फोन नंबर अपडेट करना है, ठीक है, मुझे करना है फोन अपडेट करना है। तो फोन जो है वो कहाँ पे अपडेट करना है, यहाँ पे जो जीरो रो है यहाँ, इसका फोन अपडेट करना है, या फिर इस रो का फोन अपडेट करना है, इस रो का, ये वाला जो है फॉर दिस रो यू वांटेड टू चेंज द नंबर, कौन से रो का करना है फोन नंबर चेंज, ये समझ में आ रहा है। एक तो हमें बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चेंज करना। अपडेट में दो चीजें आपको बताना पड़ेगा, क्या क्या चेंज करना है फोन, दूसरा क्या बताना पड़ेगा, कहाँ पे चेंज करना है। सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, क्या चेंज करना है ना, चेंज या अपडेट करना है ना, क्या अपडेट करना है। दूसरा क्या बताना पड़ेगा, कहाँ पे करना है ना, समझ में आ रहा है। और वेयर, हाँ। समझ में आ रहा है साक्षी। क्योंकि फोन जो है वो तो बहुत सारे, बहुत लोगों के फोन नंबर से, यहाँ पे आप किसका अपडेट करना चाहते हो तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ता है। तो अगर मुझे जो रो नंबर जीरो है इसका फोन नंबर चेंज करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, अपडेट करो, क्या करो, फोन नंबर, है ना। अपडेट क्या करना है हमें, फोन नंबर अपडेट करना है ना। कहाँ कहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है फोन नंबर अपडेट, वेयर, इसको क्या बोलते हैं, वेयर, जहाँ पे जो नेम है ना वो क्या होगा, रोहन। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस गाइस। तो ये क्वेरी होती है, ये क्वेरी किसकी होती है, अपडेट की, ओके। तो हम इसको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है, वेयर, कि फोन नंबर तो अपडेट करना है, बट कहाँ पे, जहाँ पे नेम इज इक्वल टू रोहन होगा। तो अगर मैं नया फोन नंबर यहाँ पे भेजता हूँ, सपोज 9000, ऐसा कुछ फोन नंबर भेजता हूँ, तो जहाँ पे भी नेम जो होगा वो रोहन होगा, है ना, वहां पे फोन नंबर क्या सेट हो जाएगा, 900, ये नया नंबर सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है क्या गाइस? बोलो, हाँ। सिया समझ में आ रहा है? तो जब अपडेट करेंगे तो उसको दो हाँ। चीजें बताना पड़ेगा। दो चीजें बताना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है अपडेट, और कहाँ पे करना है। समझ में आ गया? हम्म। ठीक है, इतना हाँ। क्लियर है साक्षी? इतना क्लियर, इतना समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। अगर मैंने देखो, अब देखो मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने उसको बोल दिया कि फोन नंबर चेंज करना है, ठीक है, मैंने बोला अपडेट फोन नंबर, ठीक है, अपडेट करना है फोन नंबर। तो अगर मैंने इतना ही बताया कि अपडेट करना है फोन नंबर, तो होगा क्या? टेबल में, जो टेबल है उसमें सारे फोन नंबर अपडेट हो जाएंगे। किससे? 900, सारे 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 नंबर जो है ना, 900 900 ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफिक बताया नहीं कहाँ पे नंबर अपडेट करना है। वेयर बताया क्या? मैंने नहीं बताया ना। समझ में आ रहा है? तो जितना भी डेटा हम्म। होगा उसके फोन नंबर चेंज हो जाएंगे। तो ये तो बहुत गड़बड़ वाले काम, गड़बड़ काम हो गया ना। सबका नंबर चेंज कर दिया आपने। और कोई डेटा आप बैकअप नहीं ले सकते। आप डेटा उड़ गया तो उड़ गया। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? है ना? तो हमें इसलिए जब भी हम अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे, क्या करेंगे? डिलीट करते हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है? हमें वेयर बताना ही पड़ता है। नहीं बताओगे तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। तो जब भी अपडेट और हम डिलीट करेंगे तो वेयर बताना ही बताना है कि कहाँ पे। अगर डिलीट भी करना है, मैं बोलता हूँ डिलीट फोन नंबर, मैं बोलता हूँ ऐसा ऐसा बोलते हैं, डिलीट कर दो क्या? फोन नंबर। तो होगा क्या? सारे टेबल में से सारे के जितने भी एंट्रीज होंगे सारे के फोन नंबर डिलीट हो जाएंगे। समझ आ रहा है हाँ। साक्षी? सिया समझ आया? तो अपडेट करेंगे तो उसको मुझे दो चीजें बता, हमेशा ध्यान रखना। अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे तो वेयर वेयर आने ही वाला है। वेयर क्यों आएगा? बिकॉज हमें स्पेसिफिक, अगर हमें डिलीट भी करना है तो कोई स्पेसिफिक डिलीट करना है, अपडेट करना है तो कोई स्पेसिफिक अपडेट करना है। सबको थोड़ी करना है अपडेट एक ही टाइम पे। समझ में आ रहा है हाँ। साक्षी? समझ आ रहा है साक्षी? समझ आया क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट रे वो। लेफ्ट होगी? ठीक है, ये इतना समझ आया कि अपडेट और डिलीट जब करेंगे तो वेयर का काम पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना? हाँ। तो हमें दो चीजें, जब भी हम अपडेट करेंगे तो हमें उसको दो चीजें बताना पड़ेगा। पहला क्या हो गया? डेटा न्यू, मैं बोलता हूँ न्यू डेटा, है ना? न्यू डेटा बताना पड़ेगा क्या डालना है, बराबर है? और हाँ। दूसरा क्या बताना पड़ेगा कहाँ पे डालना है। समझ में आ रही है चीजें? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा कि क्या करना है अपडेट, क्या करना है अपडेट, क्या करना है? बोलता हूँ फोन नंबर अपडेट करना है। और फोन नंबर अपडेट करना है तो उसके, जब मैं बोलूंगा फोन नंबर अपडेट करना है तो फोन के साथ में जो वैल्यू मुझे फोन नंबर में नहीं ऐड करना है वो भी भेजूंगा। समझ में आ रहा है सिया? हम्म। हाँ। मुझे फोन नंबर अपडेट करना है और उस फोन नंबर के अंदर क्या वैल्यू, फोन नंबर क्या, किस वैल्यू से अपडेट करना है वो भी बताऊंगा। दूसरी चीज मुझे क्या बताना पड़ेगा? कहाँ पे करना है, वेयर। समझ में आ रहा है? ये दो चीजें मुझे लगेगी। हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके। अब ये दोनों चीजें हमें कहाँ पे मिलती है? ये फोन नंबर और जहाँ पे, अब ये वेयर जो है वो भी एक डेटा ही तो है। जो वेयर बोलते हैं वो भी एक डेटा ही तो है। यानी मैं बोलता हूँ जहाँ पे नेम जो है इज इक्वल टू रोहन होगा, तो जो वेयर है उसमें भी हमें एक डेटा चाहिए होगा, एक वैल्यू चाहिए होगी। और फोन नंबर में ये जो वैल्यू हम पास करेंगे फोन नंबर के साथ, ये तो हम पास करेंगे, न्यू वैल्यू होगी। बट जो वेयर की पास में देगी ये क्या होगी? ये एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी। बराबर है? समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? अपडेट हाँ। करते समय उसको दो चीजें बताना पड़ेगा। पहली चीज फोन नंबर, जो भी अपडेट करना होगा, मैं बोल रहा हूँ फोन नंबर अपडेट करना है तो उसके साथ में फोन नंबर अपडेट करना है। तो कौन क्या क्या है, क्या फोन नंबर होने वाला है वो फोन नंबर बताना पड़ेगा। तो ये न्यू वैल्यू ऑफ फोन, मैं बोल देता हूँ न्यू वैल्यू ऑफ फोन। तो ये हो गया। ठीक है, कौन से वैल्यू से अपडेट करना चाहते हो। दूसरा बताना पड़ेगा कहाँ पे करना है अपडेट। तो अपडेट कहाँ पे करना है, यानी उसको एग्जिस्टिंग वैल्यू बताना पड़ेगा। यानी मैं बोलता हूँ जहाँ पे नेम इज इक्वल टू रोहन होगा, और नेम इज इक्वल टू रोहन क्या है? टेबल में एग्जिस्टिंग वैल्यू है। तो हमें दो चीजें बताना पड़ेगा, एक न्यू वैल्यू और एग्जिस्टिंग वैल्यू। समझ में आ रहा है?
आर यू गेटिंग दिस? हाँ, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों ही चीजें हैं, ये मैं बोलता हूँ मेरे पास फोन है, क्या बोल रहा हूँ, फोन और नेम है ना, इसको एज ए डेटा विजुअलाइज करो। ये फोन है मेरे पास, इसको एज ए डेटा देखो, डेटा एज ए डेटा देखो। ये फोन है मेरे पास, दूसरा क्या है, नेम, बराबर। ये दोनों ही चीजें मुझे कहाँ पे मिलती है, फोन और नेम, ये कहाँ पे मिलती है, मिलती है क्लास में। इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलती है, हाँ, बराबर है। साक्षी समझ आ रहा है? जो फोन है और जो नेम है, मुझे दोनों की जरूरत है। एक से मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, दूसरे से ऐड करूंगा, बराबर है। मैं बोलूंगा जहां पे नेम इज इक्वल टू रोहन होगा वहां पे अपडेट कर दो, है ना। और क्या अपडेट कर दो, ये वाला फोन नंबर। तो मुझे फोन नंबर देना पड़ेगा और कहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा वो देना पड़ेगा। ये दोनों चीजें मुझे कहाँ पे मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के पास में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक क्लास है, और इस क्लास के अंदर क्या मिलता है मुझे, नेम और फोन नंबर मिलता है, मिलती है क्या। हाँ, इसीलिए जो अपडेट होने वाला है ना, ये जो अपडेट फंक्शन है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इंफोस्ट्रक्चर लेने वाले हैं, इंफोस्ट्रक्चर S1, सॉरी, इंफोस्ट्रक्चर, क्या लिखा है मैंने, अच्छा आई जो स्मॉल है, इंफोस्ट्रक्चर S1, समझ में आ रहा है ये क्यों लिया सिया, क्योंकि इसी के अंदर क्लास नेम, में। हाँ, क्यों क्यों लिया ये, क्योंकि इसी के अंदर से मेरे को नेम मिलेगा, इसी के अंदर से मेरे को फोन नंबर मिलने वाला हाँ, है। ओके, दो चीजें हम्म, मिलने वाली है, क्या, एक तो फोन नंबर जो कि हम नया पास करेंगे, विल पास द न्यू फोन नंबर, मैं नया फोन नंबर पास करूंगा, आप नेम पास करना तो नेम भी पास कर सकते हो। दूसरा, हाँ, जहाँ पे कंपेयर करूंगा, जो नेम, जिस नेम से कंपेयर करूंगा वो भी मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने इस, ये जो है, ये, सॉरी, ये जो क्लास है इसके पैरामीटर में क्या ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है। हाँ, और ये क्या होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट होने वाला है, समझ में आ रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। देखो इसका, इसको समझो थोड़ा, इसको समझो। हम्म, ये जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, समझ हाँ, में आ रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या है, जैसे हम इसको और सिंपल बताता हूँ, मैं बोलता हूँ इंटीजर ए, ठीक है, ऐसे बोला, इतना समझ आया। हाँ, तो इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, बराबर है। हम्म, और ए क्या है, वेरिएबल नेम, हाँ, समझ में आ रहा है, साक्षी समझ आया, इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, ए क्या है, वेरिएबल नेम है। उसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये डेटा टाइप है। देखो यहाँ पे जो लिखा है मैंने, ये लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो आ रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, डेटा टाइप है, और S1 क्या है, वेरिएबल नेम, समझ में आ हाँ, रहा है। जैसे ऊपर मैं बताता हूँ, पब्लिक वॉइड एड, पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ओके, इसमें लेता हूँ इंटीजर ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, इसका मतलब मैं इंटीजर वैल्यू पास करने वाला हूँ जिसका नाम जिसका वेरिएबल नेम है ए, ठीक है, जिसको हम ए में स्टोर कर लेंगे, समझ में आ रहा है, इंटीजर वैल्यू पास करूंगा जो कि ए में स्टोर हो जाएगी, बराबर, समझ हम्म, में आ रहा है। इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या लेना हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास लेने वाला हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप है, बराबर है, ये टाइप है, जिसका रेफरेंस क्या हम्म, होगा, S1, समझ में आ रही है बात, हम्म, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम इंटीजर ए लेते हैं ना, उसी तरह से मैं इंफोस्ट्रक्चर लूंगा S1, और इंफोस्ट्रक्चर S1 के अंदर क्या क्या होगा, दो चीजें होगी, नेम और नंबर, हाँ, समझ में आ रहा है, हाँ, समझ में आया। तो इंफोस्ट्रक्चर S1 ये हम पास करेंगे, यानी मेन एक्टिविटी से हमें क्या पास करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, हाँ, क्लियर है, साक्षी समझ में आ रहा है। जैसे हम ये करते हैं, उसी तरह से मैंने इंफोस्ट्रक्चर लिया हाँ, जिसका नाम लिया S1, क्यों, ये मैंने इंफोस्ट्रक्चर क्यों लिया, बिकॉज जो नेम और जो नंबर मुझे लगने वाला है अपडेट करने के लिए, वो इसी से आएगा, आएगा नहीं क्या आएगा, बराबर, हम्म, ठीक है। तो ये मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इतना मेरे को क्लियर हो गया। दूसरा काम क्या रहेगा मेरा, अब सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया तो उसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं रेफरेंस ले लूंगा, है ना, हम्म, बराबर। तो लेते हैं एसक्यूलाइट ओपन, एसक्यूलाइट डेटाबेस,
db इज इक्वल टू गेट राइटेबल डेटाबेस, बराबर है, ये ले लिया। इतना क्लियर है? हाँ। देखो ध्यान देना गाइस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना, बहुत ही इजी है। हम्म, इट इज सो मच सो इजी, और कंफ्यूज होता है इसमें, कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, डरना नहीं है बस, ठीक है? कंसिस्टेंट रहना है, समझने का कोशिश करने का, समझ में आएगा। अगर मेरे को समझ में आता है तो आपको क्यों नहीं आएगा? मैं भी तो इंसान हूँ ना। हाँ, मैं हाँ। अगर एलियन होता, जादू की दुनिया से आता, तो फिर ठीक है, वो अलग बात होती है ना। अब मेरे को अगर समझ में आया तो आपको भी आएगा। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान ने अमेजोन क्रैक कर रखा है, गूगल क्रैक कर रखा है, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है? कोई मैजिकल नहीं है कोई। आपको बस मेहनत करना होगा, आपको बस देखना पड़ेगा कि किस तरह से किया जाता है वो काम। बस आप भी कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो मुझे अपडेट करने के लिए दो चीजें लगेगी। एक तो क्या अपडेट करना है, दूसरा कहाँ पे अपडेट करना है। इतना समझ में आ गया? अपडेट जब करूंगा तो दो चीजें लगेगी। सबसे पहले क्या क्या लगेगी? क्या अपडेट करना है, बराबर है? हाँ। सब साक्षी समझ में आ रहा है? हाँ साक्षी। हाँ। हाँ, अगर अपडेट करता हूँ तो मुझे क्या दो चीजें लगेगी? सबसे पहले क्या अपडेट करना है, ठीक है? दूसरा क्या लगेगी? कहाँ पे करना है, बराबर? हाँ। क्या करना है, कहाँ पे करना है, ये दोनों ही क्या है? ये डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, बराबर है? हाँ। और ये दोनों, यहाँ पे डेटा क्या हो जाएगा, मतलब मेरा फोन नंबर हो जाएगा, मुझे अपडेट करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेम, जहाँ पे नेम इज इक्वल टू रोहन होगा। समझ में आ रहा है? तो जो नेम है और जो फोन नंबर है, ये मुझे कहाँ से मिल रहा है? मुझे मेरे इंफोस्ट्रक्चर से मिल रहा है, क्लास इंफोस्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? इसके अंदर नेम है, इसके अंदर फोन हाँ। है, समझ में आ रहा है? तो नेम क्या बताएगा कि अगर मुझे फोन नंबर अपडेट करना है तो कहाँ पे, जब मैं जहाँ मैं उसको बोलूंगा कि जहाँ पे नेम की वैल्यू रोहन है, जहाँ पे नेम रोहन है ये वाला, यहाँ पे ये रोहन है, वहां पे अपडेट करो नंबर। आ रही है बात समझ में? हाँ। ठीक है साक्षी? हाँ। हम्म। साक्षी समझ आ रहा है क्या? बहुत हाँ। स्लो, फास्ट हो रहा है क्या बहुत मेरी तरफ से? नहीं। नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो अपडेट फंक्शन है उसके अंदर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों लिया, ये समझ में आ गया। हाँ। उसके बाद में मैंने राइट जो डेटाबेस ओपन कर लिया, रेफरेंस ले लिया, इतने समझ में आ गया। हम्म। ठीक है, देखो अभी जो है, अभी फिलहाल देखना, अभी फिलहाल इसको मैं सिंपल रखना इसलिए बोल रहा हूँ कि हम दोनों दोनों चीजें, नेम और फोन नंबर, दोनों एक ही टाइम पे अपडेट नहीं करेंगे। एक तो फोन नंबर अपडेट कर लेंगे, या फिर एक तो नेम अपडेट कर लेंगे। मेरे बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास दो ही कॉलम है, तो फिलहाल हम एक ही, एक तो फोन नंबर अपडेट कर लेंगे या फिर एक नेम अपडेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ। जहाँ पे फोन नंबर अपडेट करना होगा तो हम बोलेंगे अपडेट कर दो फोन। और कहाँ पे करना है तो मैं बोलूंगा जहाँ पे नेम इज इक्वल टू रोहन होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और जहाँ पे मुझे नेम अपडेट करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ ये नेम अपडेट करना है, और कहाँ पे करना है, जहाँ पे फोन नंबर इज इक्वल टू 1234 होगा। समझ में आ रहा है? हम्म। आ रही है बात? क्योंकि एक तो मुझे लगेगा कंपेयर करने के लिए कहाँ पे करना है डेटा इंसर्ट, नेम है, मेरे पास नेम फोन नंबर तो ही है ना। अगर मुझे फोन नंबर अपडेट करना है तो मैं बोलूंगा जहाँ पे नेम इज इक्वल टू रोहन है, तो मुझे नेम की जरूरत पड़ेगी कंपेयर करने के लिए कहाँ पे करना है इंसर्ट। जहाँ पे मुझे नेम इंसर्ट करना है तो वहां पे मुझे फोन नंबर कंपेयर करना पड़ेगा कि मुझे जहाँ पे फोन नंबर 123 है वहां पे नेम ऐड कर दो, नया वाला नाम। आ रही है बात समझ में? हाँ। ठीक है, तो दोनों चीजें एक टाइम पे अपडेट नहीं करेंगे। और ये करेंगे भी जब मैं इसके ऊपर एक टास्क एग्जीक्यूट करवाऊंगा आपसे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको अपडेट डेटा ना बोल के मैं बोल देता हूँ अपडेट फोन। समझ में आ रहा है? कि बस हम्म। फोन अपडेट होगा। हाँ। सिंपल रख रहा हूँ इसको, बस फोन अपडेट होगा, बाकी चीजें सेम होगी, बाकी चीजें सेम रहेगी। अब क्या करते हैं कि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना। अब हम लेंगे कंटेंट वैल्यूज, क्या लेंगे? कंटेंट कंटेंट वैल्यूज। वैल्यूज। अब कंटेंट वैल्यूज के अंदर क्या करेंगे, हम हमारा जो डेटा जो इंसर्ट होने वाला है वो बोलेंगे। कंटेंट वैल्यूज के अंदर क्या क्या देंगे हम?
जो डेटा इंसर्ट होगा, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ बट मैं आपको सिंपल, आपको समझ में आने के लिए बता रहा हूँ कि जो नया डेटा इंसर्ट होगा, है ना, जो इंसर्ट होगा, समझ में आ रहा है, वो यहाँ पे बताएंगे। कहाँ पे इंसर्ट होगा वो नहीं बताएंगे, जो इंसर्ट होने वाला है। क्या इंसर्ट होने वाला है गाइस? फोन नंबर इंसर्ट होने वाला है ना, है ना, सिया, साक्षी, फोन इंसर्ट होने वाला है ना। हाँ तो कंटेंट वैल्यूज को हम क्या देंगे? फोन की वैल्यू देंगे। समझ में आ रहा है क्या? फोन अपडेट होगा ना, तो मुझे पता है अपडेट क्या होने वाला है, फोन होने वाला है, तो कंटेंट वैल्यूज को हम क्या देंगे? फोन देंगे, फोन की वैल्यू देंगे, नई वाली। मैं बोलता हूँ कंटेंट वैल्यूज, वैल्यूज इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। हाँ और वैल्यूज डॉट पुट, अब यहाँ पे हम क्या देंगे? फोन की नई वैल्यू देंगे। मैंने बोला था दो चीजें लगेगी, एक तो लगेगी क्या इंसर्ट करना है, तो फोन इंसर्ट करना है, बराबर है, ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? हाँ फोन इंसर्ट करना है, तो फोन इंसर्ट करना है, तो फोन का जो कॉलम है वो देख लेता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ मेरा कॉन्टेक्ट में, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, नेम, कॉन्टेक्ट, तो मेरा वाला क्या है? कॉन्टेक्ट है, दिख रहा है कॉन्टेक्ट। हाँ अब देखो मैंने जो टेबल बनाया है इस प्रोग्राम में, वहां पे मैंने जितने भी कॉलम नेम लिया है, देखो मैंने टेबल, मेरे पास टेबल नेम है, कॉन्टैक्ट एंड ये है, इसके मैंने वेरिएबल्स बना रखे हैं। तो आपने वेरिएबल नहीं बनाया, तो आपको करना क्या है? आपका जो भी नाम होगा, यहाँ पे दिख रहा है नेम, तो आपने इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, जो भी आपका कॉलम नेम होगा जहां भी अपडेट करवाना है, तो आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो इसको कॉपी करना, आपको करना है वो बता रहा हूँ। और आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि कंटेंट वाला सबसे पहले कॉलम मांगता है ना, और डबल कोट के अंदर आपको पेस्ट करना है इस तरह से, ठीक है, समझ में आ रही है? मेरे तरह नहीं करना, क्योंकि मैंने सेपरेट इसका वेरिएबल बना रखा है, इसलिए मैं बोलूंगा कॉन्टेक्ट। हाँ समझ में आ रहा है? दूसरी वैल्यू क्या चाहिए? नई वैल्यू। कॉन्टेक्ट कॉलम के लिए इंसर्ट करने वाले हैं ना, और क्या इंसर्ट करने वाले हैं? फोन, बराबर, यानी जो भी नई वैल्यू आएगी वो इंसर्ट करेंगे ना इसके अंदर। समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? बोलो, इतना समझ में हाँ आ रहा है क्या? तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट कॉलम नेम बता देगा कौन से कॉलम में इंसर्ट होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भेजेंगे, वहां से ऑब्जेक्ट भेजने वाले हैं यहाँ पे S1 नाम का। समझ में आ रहा है? मैं इसको ओबीजे बोल देता हूँ, ओबीजे। समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिसीव करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिसीव करने वाले हैं, और जो ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे ओबीजे, तो ओबीजे के अंदर क्या होगा? यहाँ पे फोकस करना, मेरे बातों पे गौर करना। जो ओबीजे हम रिसीव करने वाले हैं, मैंने जो ओबीजे की बात करी है, ये ओबीजे क्या होने वाला है? ये S1 होगा, ठीक है। ये S1 क्यों होगा? क्योंकि हमने बताया है कि इसका नाम एस ओबीजे, ये S1 नहीं होगा, ओबीजे होगा, मैंने इसका नाम ओबीजे दिया, ठीक है। तो ये मेरा ओबीजे होगा, इतना समझ में आ गया? ये ऑब्जेक्ट हम रिसीव करेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये दिख रहा है ना, ये है वो ओबीजे, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे आएगा तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है? उसके अंदर दो चीजें होगी, एक तो होगा फोन नंबर, और एक होगा नेम। समझ में आ रहा है बात गाइस? क्योंकि ऑब्जेक्ट हाँ रिसीव करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर फोन नंबर और नेम होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इन कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट, है ना, कंटेंट वैल्यूज को क्या करूंगा? वैल्यूज डॉट पुट, यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज डॉट पुट। सबसे पहले मैंने बोल दिया कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर ऐड करना है, और क्या ऐड करना है? कॉमा, दूसरा क्या ऐड करना है? कि जो ऑब्जेक्ट के साथ में फोन की वैल्यू आ रही है, ध्यान देना, जो ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट के साथ में जो फोन की वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पे ऐड करना है। तो हम क्या बोलेंगे? ओबीजे डॉट फोन। समझ में आ रहा है? ये बात देख लो थोड़ा गौर से, क्या होने वाली। कंटेंट वैल्यूज के साथ में कॉलम नेम तो बता दिया, बट उसके साथ में जो वैल्यू के जो नई इंसर्ट करने वाले, वो क्या बोला है? कि जो ओबीजे हम रिसीव करने वाले हैं उसके अंदर जो फोन की वैल्यू होगी, वो यहाँ पे इंसर्ट कर दो। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ ठीक है, साक्षी समझ आया? हाँ पक्का बोलो, पक्का। देखो एक और बार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्लो हुआ तो चलेगा। यहाँ पे जो ओबीजे आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इन द सेंस, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट इन द क्या है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो,
देखो सबसे पहले जब हम अपडेट को कॉल करेंगे ना, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर S1 इज इक्वल टू न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये समझ में आ गया। हाँ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम अपडेट करेंगे, अपडेट को कॉल करेंगे, डीबी वाले अब डीबी में जाएंगे और अपडेट को कॉल करेंगे, तो इसको एक S1 ऑब्जेक्ट चाहिए ना, S1 नहीं, ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, बराबर है। हाँ तो अगर जब मैं अपडेट करूंगा तो मुझे ओबीजे ऑब्जेक्ट इसको देना पड़ेगा, और ओबीजे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाना, ये बनाना पड़ेगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो हाँ मैंने मेन एक्टिविटी में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं इसके बाद में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा S1 डॉट जो नेम है ना, अब मैं वैल्यूज पास करूंगा, ध्यान देना, जो कंपेयर करेगा और नई वैल्यू, जहां पे नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ रोहन, ठीक है, ये कंपेयर करेगा इससे, हाँ, ये कंपेयर करने वाली वैल्यू है, जहां पे जो वैल्यू है वो रोहन होगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या होगी, S1 डॉट फोन, तो जो नई वैल्यू हमें डालना है फोन के अंदर, वो इसके अंदर आएगी। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये जो नेम हम यूज कर रहे हैं ना, ये कंपेयर करने के लिए कि कहाँ पे इंसर्ट करना है। ये S1, ये जो नेम है वो इंसर्ट नहीं हो रहा है। ये जो रोहन है ना, आप बोलोगे रोहन है, और यहाँ पे भी रोहन है, तो क्या हम रोहन फिर से इंसर्ट कर रहे हैं? इंसर्ट नहीं कर रहे। तो क्या कर रहे हैं, हम सिंपली रोहन को यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए, ओनली कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो S1 यहाँ से भेजने वाले हैं हम इसके अंदर डीबी के अंदर, तो यहाँ पे S1 आएगा, और S1 सॉरी ओबीजे, यहाँ से मैंने ओबीजे बोला है, और मेन एक्टिविटी में मैं ओबीजे बोलता हूँ, वो यहाँ पे S1 लिखा है, वहाँ पे ओबीजे लिखा है, तो यहाँ से मुझे उधर जाता हूँ ना, मेरे को एस ओबीजे का S1 बोलना पड़ता है। यहाँ से ऑब्जेक्ट पास करेंगे ओबीजे, तो यहाँ से जो नेम हम पास कर रहे हैं वो इंसर्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना। तो करेंगे क्या, यहाँ पे जो डीबी के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिसीव होगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव होगा, तो यहाँ पे दो चीजें होगी ना, एक तो होगा फोन नंबर, एक होगा नेम, दोनों चीजें रिसीव होगी। आ रहा है ध्यान में, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रिसीव होगा ओबीजे, उसके अंदर दो चीजें होगी, और क्या दो चीजें होगी, नेम और रोल नंबर, सॉरी नो, नेम और फोन नंबर। तो ये जो फोन नंबर है, सॉरी ये जो नेम है, यहाँ इससे क्या होगा, ये कंपेयर करेगा कि कहाँ पे, जहाँ पे नेम इज इक्वल टू रोहन होगा वहां पे, और जो नया इंसर्ट करना है ना, हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आ रहा है, ये नंबर अपडेट करो। तो ये जो है ना, ये वाला नंबर ये अपडेट होगा, और कहाँ पे होगा, जहाँ पे नेम, ये है ना, ये वेयर वेयर के अंदर आएगा, इसको हम बोलते हैं वेयर के अंदर, ये वेयर क्वेरी के अंदर आएगा, वेयर क्लॉज के अंदर। समझ आ रहा है साक्षी? हाँ धीरे धीरे समझो, मैं सारा समझाऊंगा। अब देखो मेरे पास फोन नंबर और नेम मैंने ऐड कर दिया। अब मैं अपडेट को कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा डीबी डॉट अपडेट कॉन्टेक्ट अपडेट फोन, और इसको क्या पास करूंगा, ओबीजे। ये समझ में आया? समझ आया? हाँ और यहाँ पे हाँ जो डीबी है, इसके अंदर ओबीजे रिसीव हो जाएगा, ओके। और फिर एसक्यूएल का ले लिया हमने रेफरेंस, और कंटेंट वैल्यूज के अंदर ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट इंसर्ट होगा वो कौन सा होगा, जो हमने यहाँ से भेजा है, ये जो 1 2 3 4 भेजा ना, ये वाला, ये अपडेट होने वाला है। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, क्या है इसकी वैल्यू, मैं बोलूंगा ओबीजे के अंदर का फोन। समझ आ रही है बात? यानी समझ में आ रही है, देखो यानी जो मैंने ये भेजा है, हाँ ये ओबीजे के अंदर का फोन की वैल्यू मैंने क्या भेजी है, ये। और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, डीबी के अंदर की जो कॉन्टेक्ट की वैल्यू सेट करो, क्या करो, जो ओबीजे डॉट नेम होगा, और इसकी वैल्यू हमने कहाँ पे भेजी है, यहाँ पे भेजी है। ये समझ में आ रहा है? ये आ रही बात ध्यान में? हम्म, ये रोहन इंसर्ट होने वाला है, इंसर्ट नहीं होगा रोहन, रोहन बस कंपेयर करेगा। समझ में आ गया बात? सर समझ ये में आ गया? लिखना है क्या? हाँ चलो इतना कर लो, आप किया है क्या यहाँ तक? आप पहले डीबी के अंदर जाओ, सबसे पहले इन्फो, डीबी के अंदर जाओ, डीबी के अंदर ये फोन अपडेट अपडेट फोन वाला ये कंप्लीट करो यहाँ तक। ये आप मेन एक्टिविटी वाला नहीं किया काम तो भी चलेगा। देखो ये मेन एक्टिविटी वाला काम आपने ये जो है ना अभी नहीं किया तो भी चलेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसको नहीं किया तो भी चलता है। हाँ ये डीबी वाला कंप्लीट कर लो। ठीक है, लेट में नो वन शुड डन। तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो पूछो। हम्म?
guys, do you have any issues? नहीं. सर कांटेक्ट लिखा तो रेड रेड आ रहा ना. आपका कांटेक्ट देखो क्या है, मेरा कांटेक्ट देखो. आपने ऐसा ही लिखा है कांटेक्ट जैसे मैंने लिखा है? हम्म. देखो ऊपर जाओ, यहाँ पे ऊपर जाओ. ऊपर जाने के बाद आपको ये दिखता है क्रिएट टेबल वाली क्वेरी. दिखा क्रिएट टेबल वाला क्वेरी, साक्षी? और आपको क्या हाँ. अपडेट करवाना है, ये वाला यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा होगा ना, कांटेक्ट या वैसा कुछ, ऐसा कुछ दिख रहा होगा ये. रोल नंबर. हाँ, आपका रोल नंबर है ना, तो आप रोल नंबर अपडेट करोगे, बराबर है. इसको, ये जो दिख रहा है ना, हाँ. इसको इसको कॉपी कर लो. इसको क्या करना है, कॉपी करना है. कॉपी करने के बाद में क्या आ रहा है, नीचे आना है. और फिर यहाँ पे जो मैंने कांटेक्ट लिखा है, उसको यहाँ पे डबल कोट लगाना है और वो यहाँ पे पेस्ट करना है. रोल समझ में आ रहा नंबर से. है ना? समझ में आ रहा है? हाँ. और ये मैंने यहाँ पे कांटेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं. समझ के करना है. समझ के करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो एक पॉइंट पे जाके स्टक हो जाओगे. आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा सर अगर हम वहाँ पे क्वेरी में जो लिखा है उसके बजाय अगर डबल कोड में कुछ गलत लिख दें तो फिर रेट मतलब एरर नहीं आएगा क्या फिर भी? है. डबल कोट के अंदर अगर कुछ गलत लिख दे तो, यानी सपोज मेरा कांटेक्ट यहाँ पे नेम है मेरे कॉलम का, है ना, और मैं यहाँ पे हाँ. ये ऐसा हाँ. लिखता हूँ कि कांटेक्ट डी लिख दिया मैंने, बट मेरा नाम जो है वो कांटेक्ट है हाँ. ना, मैंने डी लगा दिया. एरर हाँ. तो नहीं आएगा, बट आपका डेटा इंसर्ट नहीं होगा, अच्छा. क्योंकि कॉलम नेम में गलत डाल दिया आपने. डेटा इंसर्ट नहीं होगा. हाँ मतलब मेरे दो कॉलम है, नेम और रोल नंबर, तो रोल नंबर के जगह पे एडिट मतलब होगा. हाँ, डेटा इंसर्ट नहीं होगा. हाँ, डेटाबेस में इंसर्ट करते समय में एरर आ जाएगा आपका, बट आपका ऐप लॉन्च हो जाएगा, क्रैश नहीं होगा. हाँ. डेटाबेस में इंसर्ट करते टाइम आपको वो बोल देगा, अरे ये तो ऐसा कॉलम तो एग्जिस्ट नहीं करता. कॉन्टैक्ट डी डजंट एग्जिस्ट इन द टेबल दिस स्टूडेंट इन्फो, ऐसा बोलेगा. कॉन्टैक्ट डी नाम का टेबल ही नहीं. ये समझ में आ गया इतना? सिया आपको, सिया और साक्षी? हाँ. हाँ ठीक है. सर. हाँ. ठीक है, तो मैंने कंटेंट वाले को क्या बोल दिया कि अब मैं देखो यहाँ पे अगर मैं अभी रन कर देता तो मेरा प्रॉब्लम हो जाता, कॉन्टेक्ट हो जाता. ठीक है. अब क्या करते हैं, अब हमें यह करना है, हम लिखेंगे db डॉट अपडेट. दिखते हैं ना अपडेट वाली क्वेरी, अपडेट वाला फंक्शन मिलता है ना? ठीक है. देखो अपडेट अगर करना है ना, तो आप क्वेरी भी फायर कर सकते हैं. देखो दो 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 तरीके से आप कर सकते हो. एक तो सीधा हमें यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है, जिस फंक्शन को हम यूज करेंगे. दूसरा, अगर आपको क्वेरी से अपडेट करना है, क्वेरी लिखना है, तो क्वेरी लिखना है तो आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट एसक्यूएल को कॉल करोगे, और एग्जीक्यूट एसक्यूएल के अंदर आप यहाँ पे क्या करोगे, अपडेट वाली क्वेरी लगाओगे. समझ में आ रहा है? क्वेरी से कैसे करना है और नॉर्मली कैसे करना है. अगर आपको क्वेरी से करना है अपडेट, तो एग्जीक्यूट एसक्यूएल के अंदर अपडेट की क्वेरी लगा देना. ठीक है. समझ में आ रही है बात? और अगर नहीं करना है तो डायरेक्टली अपडेट वाला फंक्शन यहाँ पे मिल जाता है. अभी अपडेट वाला फंक्शन आपको क्या बोलेगा, पहले तो बोलेगा टेबल का नाम. मेरे जैसा मत करना, आप डबल कोट के अंदर डालना सारी चीजें देख के. टेबल का नाम आप देख लेना कहाँ से आपका कौन सा है. तो मेरा अगर ऊपर देखो तो क्रिएट टेबल ये दिख रहा है आपको, टेबल नेम, तो टेबल नेम आपका यहाँ पे कुछ और दिखाएगा, ये बार बार बोल रहा हूँ. तो सबसे पहले उसको कॉपी करना और यहाँ पे जो अपडेट है इसके अंदर डबल कोट के अंदर डालना. तो मैं वैसे ही डाल रहा हूँ टेबल नेम, क्योंकि मैंने सारे वेरिएबल्स बना रखे हैं. टेबल नेम, ठीक है. आप कॉपी करोगे टेबल नेम और डबल कोट के अंदर डालोगे. ठीक है, इतना समझ में आ गया सिया, साक्षी? हाँ. हाँ. दूसरा चीज क्या मांगता है, कंटेंट वैल्यूज. दिख रहा है कंटेंट वैल्यूज, तो मैं बोलता हूँ वैल्यूज. कंटेंट वैल्यूज मांगता है ना, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास वैल्यूज है ना. और वैल्यूज का मतलब ये जो मैंने इसके अंदर पुट किया है, ये वाले कंटेंट वैल्यूज. ठीक है. समझ में आ रहा है? हाँ. तीसरा क्या मांगता है, वेयर क्लॉज. देखो दिख रहा है यहाँ पे, वेयर स्ट्रिंग वेयर क्लॉज. ठीक है. क्या मांगता है, वेयर क्लॉज. ठीक है. वेयर क्लॉज का मतलब है कहाँ पे करना है, तो कहाँ पे करना है, मैंने बोला जहां पे नेम इज इक्वल टू रोहन होगा, बराबर है. समझ में आ रही है क्या बात? हम्म. हाँ. कहाँ पे करना है, जहां पे नेम की वैल्यू
रोहन होगी। हम्म, बराबर है। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल्स मैंने बना रखे हैं, आपको डबल कोट में लिखना है। सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ वो आपको डबल कोट में लिखना है। तो अभी आपको डबल कोट ओपन कर लेना है, ठीक है। डबल कोट यहाँ पे ओपन कर लो, ठीक है। मैं नहीं करूंगा बिकॉज मेरे पास वेरिएबल्स है, आप डबल कोट ओपन कर लो पहले, है ना। इसके अंदर आपको बताना है कि कहाँ पे करना है, तो कहाँ पे करना है। सॉरी, आपने यहाँ पे, सॉरी, आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि कहाँ पे करना है, तो कहाँ पे करना है मुझे, जो अपडेट करना है वो कहाँ पे करना है, कॉलम नेम बताना है कहाँ पे, जहाँ पे नेम बराबर है। इसको इस जो क्वेरी है यहाँ पे इसको देखते हैं। इसको मैं निकाल देता हूँ, नीचे लिखता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या करना है, अपडेट करना है, तो टेबल नेम मैंने बता दिया। इस सारी चीजें वैसे के वैसे लिखता हूँ, हाँ, टेबल नेम। मैं बोलता हूँ कॉन्टैक्ट, सॉरी, कॉन्टैक्ट, ठीक है। स्टूडेंट डेटा ऐसे कुछ लिखता हूँ मैं, मेरा ऐसे मैं डेमो बता रहा हूँ, स्टूडेंट डेटा। दूसरा कंटेंट वैल्यूज पूछ रहा है ना। तो कॉमा कंटेंट वैल्यूज क्या होगा मेरा, वैल्यूज। तीसरा, आप जो लिखोगे वो बता रहा हूँ। तीसरा क्या होगा आपका, कहाँ पे करना है, जहां पे नेम इज इक्वल टू रोहन होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात गाइज, आ रही है बात ध्यान में। ऐसे होगा ना, स्टूडेंट डेटा कंटेंट वैल्यूज वैल्यूज, हम्म, जहां पे नेम इज इक्वल टू रोहन होगा। और ये रोहन कहाँ से आएगा, ये रोहन आएगा S1 डॉट, यानी ओबीजे डॉट नेम, बराबर है। समझ में आया, ये ओबीजे डॉट नेम क्या है, ये तो नेम हमने पास किया है यहाँ से मेन एक्टिविटी से। ये जो नेम यहाँ हम्म, से आएगा, है ना, उसी के जगह पे हमें नया नंबर ऐड करना है। तो इसको आपको अभी डबल कोड ओपन कर लो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉलम बताना है, कॉलम नेम कहाँ पे, तो आप ऊपर जाओगे और आपका जो नेम होगा, आपका क्या है, रोल नंबर और क्या है, नेम एंड रोल नंबर है ना आपका। आपका नेम एंड रोल नंबर है, बराबर है। समझ में आ रही है बात। सर वहाँ पे इंडेक्स शो नहीं होता ना, फिर वो कोणते इंडेक्स पे या रो पे जाएगा अपडेटेड वैल्यू। जिस रो पे रोहन होगा। नहीं, अपन जो कल क्वेरी लिखे थे वहाँ पे नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत, अब मेरा देख लो पहले, मैं जो कर रहा हूँ इसको देखो। सारा छोड़ दो, कर इम्प्लीमेंट करना छोड़ दो, देख लो पहले मैं क्या बोलता हूँ। तीसरा क्या हम्म, बोलना है, क्या बताना है, कहाँ पे करना है। मैं बोलता हूँ जहाँ पे मेरा जो नेम है, बाप रे सिया, क्या चल रहा है ये, प्लस इक्वल टू प्लस ओबीजे डॉट नेम है। तीसरा नल, इसको देख लो, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपके इसमें भी बताऊंगा कैसे करना है। मैंने बताया जहाँ टेबल ने बता दिया, वैल्यूज कंटेंट वैल्यूज ये वाला, जहाँ पे नेम प्लस इक्वल टू ओबीजे डॉट नेम है, तो ओबीजे डॉट नेम वाला यानी ये जो ये मैंने पास किया है, ये वाला नेम, जहाँ पे ये वाला नेम मिलेगा वहीं पे आप क्या कर दो, ये जो फोन नंबर है इसको अपडेट कर दो, ठीक है। समझ आ रही है क्या बात, ठीक है। इसको देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मेरे पूरे प्रोग्राम को देख लो, ताकि जब इम्प्लीमेंट होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इतना फंक्शन लिखेंगे तो हमारा फंक्शन खत्म हो जाएगा। फिर मेन एक्टिविटी में आके हम क्या करेंगे, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, जिससे कंपेयर करेंगे उसकी वैल्यू देंगे, जो नई वैल्यू डालनी है वो देंगे, और अपडेट को कॉल कर देंगे, ओबीजे यहाँ पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो हम्म, हाँ, तो अभी अगर मैं इसको सबसे पहले देख लो आप, क्योंकि कंफ्यूजन माइंड में चलता रहेगा, पहले देख लो। देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। बातों में से ज्यादा प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि कैसे इंसर्ट होगा, कहाँ होगा। तो पहले तो उसकी जो वैल्यू थी यहाँ पे देख लेना, मैं पर आपको बता देता हूँ, मेरा माउस चला गया। हाँ, देखो, पहले जो वैल्यू थी ना रोहन के पास में, जो फोन नंबर है उसकी वैल्यू ये थी। अब जब रन करेंगे ना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली। देखो पेशेंस रखना है, सारी चीज समझ में आएगी।
रिकॉर्डिंग थोड़ा क्लोज कर देता हूँ ताकि और